सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अभी तक आपको पता चल चुका होगा, हमारे पिछली वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था कि हमारे एजुकेशन डायरेक्टर साहब श्री हिमांशु गुप्ता जी का सख्त आदेश निर्देश है कि अब से स्टूडेंट की डेली वाली अटेंडेंस ऑनलाइन मॉड्यूल पर लगाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। और ये अटेंडेंस पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक सभी की लगेगी। पहली बात तो ये कि ये टैब में ही लगेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आपको टैब प्रोवाइड करवाए हैं, तो इसीलिए कि सारे काम आप जो भी एजुकेशनल है, स्कूल से रिलेटेड है, आप सारे उससे टैब में करेंगे। कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम है, वो टैब में नहीं कर रहे, अपने फ़ोन में भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं कह दूँ कि आप अपने फ़ोन से काम चलाने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन कभी इंस्पेक्शन होगा तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब आपको टैब दिए गए हैं तो आप टैब का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं और किन कामों के लिए कर रहे हैं। इसलिए अपने टैब को यूज़ में लाइए, कुछ उसमें फाइल्स बनाइए, PDF बनाइए, एक्सेल बनाइए, PPT बनाइए और बना के रखिए। अटेंडेंस की बात करेंगे तो कुछ टीचर्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्होंने अपने कमेंट्स रखे थे, तो चलिए आपके उन सवालों के मैं कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर पाऊँ। कुछ कॉमन से सवाल हैं तो उनको मैं एक ही में रिप्लाई कर दूंगा। पहला सवाल है पुष्पा शर्मा, और इनका सवाल है जिनके टैब खराब हो गए हैं वो क्या करें। और पुष्पा जी की तरह एक और भी सवाल है आरती सैनी का कि जिनके टैब खराब हो गए वो क्या करें। अब टैब खराब हो गए हैं तो देखो सिंपल सी बात है, खराब हो गए तो बनाया जा सकता है, पहली बात, क्योंकि वो टैब आपका है और वैसे भी 4 साल के बाद तो उसने आपका ही होना है, तो उसे बना लीजिए, पहली बात है। दूसरी बात है कि अगर वो टैब ख़राब हो जाते हैं तो आप नया इशू भी कर सकते हैं स्कूल में सबमिट करके कि वो नहीं बन रहा। शायद HOS इसमें आनाकानी करें तो आप टैब को बना लीजिए, क्योंकि वो आपका ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने फ़ोन से भी काम कर सकते हैं, अगर आपका टैब बिल्कुल ही ख़राब पड़ा है तो। दूसरा सवाल है वर्षा शर्मा, और ये लिखते हैं DOE ऐप iPad पर कैसे डाउनलोड करें। अब iPad आपके हाथ में है, इंटरनेट आपके हाथ में है, तो आप iPad में आई थिंक प्ले स्टोर नहीं होता है, उनका अपना जो सॉफ्टवेयर है जहाँ से डाउनलोड करते, एक बार वहाँ पे सर्च कीजिए। दिल्ली ऐप, DOE दिल्ली ऐप है, आ रहा है तो ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिए। नहीं आ रहा है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है कि भैया iPad वगैरह वगैरह पे नहीं, जो आपको टैब प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें करिए काम। तो iPad का ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, कोशिश कीजिए आप टैब में करो और अच्छे से करो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला सवाल है कुलदीप शर्मा, और इनका सवाल है सर आई फॉरगेट माई DOE ऐप पासवर्ड, हाउ टू रीसेट माई पासवर्ड, प्लीज़ सेंड मी द प्रोसेस। मतलब पासवर्ड भूल गए, ये सवाल मेरे ख्याल से कुछ और का भी आया है। मोनी गोस्वामी, और इनका सवाल है मैं जब लॉगिन करती हूँ तो वहाँ लिखा आता है मेरे यूज़र ID किसी और डिवाइस से कनेक्टिंग है। जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आता है कि आप किसी और डिवाइस में कनेक्ट है, पहली बात है। दूसरी बात ये कि आप पासवर्ड ID ही भूल गए, तो दोनों सिचुएशन में आपको एक ही काम करना है। अगर आप किसी दूसरे डिवाइस में कनेक्ट हैं तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं उसे ओपन किया है, तो आप उसे कहाँ से कि अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो सिंपली आपको जाना है अपने जो ICT इंचार्ज हैं, आपके कंप्यूटर टीचर होंगे, TGT PGT कंप्यूटर साइंस होंगे, उनको ICT का इंचार्ज बनाया होगा, उनके पास लेकर के जाएं, क्योंकि टीचर्स के पास एक पूरे स्कूल का मॉनिटरिंग एक यूज़र ID होता है और प्रिंसिपल उससे सबकी जिस भी टीचर्स की प्रॉब्लम आ रही है उसे रीसेट कर सकते हैं, तो आपका इजीली ओपन हो जाएगा। दूसरी बात है कि हो सकता है आपका दूसरे स्कूल में हो, पहले दूसरे स्कूल में आप पढ़ाते हो, स्कूल चेंज कर दिया हो, उसी स्कूल में आपका लॉगिन चल रहा है, तो आप यहाँ से इसे रीसेट नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि सबसे पहले आपको पुराने स्कूल से अपना हटाना कंपलसरी है। तो पुराने स्कूल में जाइए, उनके IT को कहिए, सॉरी जो ICT इंचार्ज हैं उनको कहिए कि उनके स्कूल से प्रिंसिपल के टैब से उन्हें रिमूव कर दो, उसके बाद आप अपने वाले नए स्कूल से आप ज्वाइन हो पाओगे और अपना DOE ऐप यूज़ कर पाओगे।
अगला सवाल है समीर चावला और इनका सवाल है टू द NSQF टीचर्स इनरोल अगेन once again after 31st March the new employee ID is not given to few trainer by vocational department by because of which our online attendance is not given। जहाँ तक मैं इनकी बात को समझ पा रहा हूँ कि ये वोकेशनल टीचर है और इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है आई थिंक मई में या 31 मार्च तक होता है, तो 1 अप्रैल से रिन्यू हो जाता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि 1 अप्रैल से रिन्यू हुआ है बट इनकी आईडी नहीं बनती है। अब नहीं बनी है तो जनरेट नहीं हुई है, जनरेट नहीं हुई तो आप अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे, क्योंकि लॉगिन तो आपको आईडी से करना होगा। आप जब स्कूल में इनरोल नहीं है तो आप अटेंडेंस नहीं लगा पाओगे, पहली बात। दूसरी बात है कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके HOS की प्रॉब्लम है, प्रिंसिपल की प्रॉब्लम है। जब भी आपको कोई कहे कि भाई आप क्यों नहीं ले रहे हो, प्रॉब्लम बता दीजिए भैया ऐसी ऐसी बात है, हमारी अभी आईडी जनरेट नहीं हुई है। तो आप प्रिंसिपल को बार बार जाकर कहें कि वो उनकी आईडी जनरेट करें, तभी आप अटेंडेंस ले पाओगे। तो बिना आईडी के अटेंडेंस आप नहीं ले पाओगे, आईडी आपको बनानी पड़ेगी। अगला सवाल है नीलम शर्मा का, सर टैब पर बता रहा है बता दें कैसे करना। ओके, टैब पर बता दें कैसे करना है। एक और सवाल है सुमैया परवीन का, सर करके बताएं सर, यूजर आईडी किसी और डिवाइस में कनेक्टेड है। तो किसी और डिवाइस में इसका तो सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। करके दिखाने की जो बात है वो वीडियो तैयार हो गया है, अपलोड करना बाकी है, तो आप उस वीडियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप जा करके देख सकते हैं। चैनल के पेज पर भी आप जा करके देख सकते हैं कि आपको क्या प्रोसीजर होगा ऑनलाइन अटेंडेंस लेने में। कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी तो वही मैं आपको वो भी सॉल्यूशन बताता रहूँगा। अगला है मोनी गोस्वामी का, सर ऐप पर लॉगिन नहीं हो रहा है। देखो ऐप पर लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है ये सवाल आप रखें। आई थिंक आपने ऊपर लिखा हुआ है कि यूजर डिवाइस कहीं और कनेक्टिंग है। तो सबसे पहले तो आप अपने स्कूल HOS के डिवाइस होता है उनके पास भी, उसे रीसेट कर दीजिए, आपकी आईडी चेंज हो जाएगी। हो सकता है आपने दूसरी आईडी बनाई हो, मैंने भी अपनी नई आईडी बनाई है। तो आप जो है वो आईडी न्यू करके गेस्ट टीचर्स के लिए है और परमानेंट को आईडी मिलती है, उनसे आप लॉगिन करेंगे तो आपका हो जाएगा। मैंने भी अपना नया पासवर्ड बनाया है, तो वो रीसेट कर दें प्रिंसिपल की आईडी से, तो आपका इजीली हो जाएगा। अटेंडेंस आपको डेली लेनी है। किस तरह से लेनी है, प्रैक्टिकली मैंने स्कूल में अटेंडेंस लगा करके देखा तो क्या क्या प्रॉब्लम आई। आप इसे घर पे नहीं लगा सकते क्योंकि स्कूल के दायरे पे ही आप इसे लगभग आधा किलोमीटर के आसपास में एक जो GPS है वो एक्टिव रहता है, तो अपने स्कूल के आसपास ही अटेंडेंस लगा सकते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ और डाउट हो तो कमेंट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि सारी अपडेट आपके पास लगातार आती रहेंगी।